नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीते दिनों कुम्हारी पालिका में सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी। बैठक की शुरुआत में महज कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद की स्थिति बन गई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। सभी विपक्षी कांग्रेसी पार्षद सभागार से बाहर चले गए। कांग्रेसी पार्षदों ने कुम्हारी शहर सरकार के कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताते हुए कई आरोप लगाए। बाइट 3 लोग हुआ और किस लिए आप लोग सभी बाहर आ गए? आदरणीय, मैं सभी का सम्मान किया और हम चर्चा एजेंडा के विषय में ही किए, क्योंकि ये जो एजेंडा था जो नगर के विकास कार्य से संबंधित रहता है। हमने कुछ भी एजेंडा का विरोध नहीं किया। विरोध के साथ अपना विचार रखना अपना जरूरी है, क्योंकि रोड, नाली, बिजली, पानी यही हमारी मूलभूत सुविधा रहती है, जिसका हर कोई जनप्रतिनिधि से अपेक्षा विश्वास रखता है। इसी पर्पस पे, क्योंकि ये विगत 4 सभा हो चुका था जिसमें मैं सिर्फ बुनियादी चीज के लिए अपन विषय रखते थे, मगर आज भी 4था सभा में भी आज तक उस समस्या का समाधान करने में ये असमर्थ थे। किन किन समस्याओं को रखे थे अपने वार्ड का और कितने बार रखे और हो नहीं पाया उनका समाधान? वही चीज कि पहले नाली की सफाई जब पाइपलाइन का जो अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार किया गया तो निर्माणाधीन नाली में बड़ा बड़ा बोल्डर गिरा हुआ है। आज भी वो बोल्डर यथावत पड़ा हुआ है, जो कि व्यवधान नाली की सफाई हो ही नहीं पा रही है। दूसरी बात, हमारा कैवल्य पार्क से लेकर पूरा परिषदा तक जो स्ट्रीट लाइन बना हुआ है वो आज भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात, मूलभूत सुविधा के तहत आदरणीय पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से वार्ड क्रमांक 16 परिषदा बाजार चौक में एकमात्र शौचालय निर्माण हुआ, जो पूरा परिषदा वार्ड वासी उसका सदुपयोग करते हैं। इसमें आज स्थिति इतना बद से बदतर हो गई है सफाई चीज के लिए कि वहां तक किसी का हिम्मत नहीं होता कि वहां पे प्रवेश कर सके। आदरणीय, आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि अभी SIR के तहत तहसीलदार महोदय का एक वाहन चालक आया और जैसे ही उस शौचालय में प्रवेश किया तुरंत वो वापस आ गया। कारण वही था कि वहां की सफाई इतना गंदगी है और वहां का प्रदूषण इतना गंदगी है कि वहां से किसी का हिम्मत नहीं होता कि वहां पे कदम रख सके। इसी तहत इसी विचार को अपने एजेंडा का मैंने कभी भी, हमारे पक्ष के लोग कभी भी विरोध नहीं किए। सिर्फ यही बुनियादी चीज के लिए उनसे हमने अर्जी विनती किया कि आज तक से ये 4थी सभा है जिसमें हम सिर्फ बुनियादी चीज के लिए आपके समक्ष इस विषय को रख रहे हैं। उसमें उन्होंने पूरा नकार दिया, बोलता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आप एजेंडा पे बात करो। तो आदरणीय, मैं वही ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था बार बार, जिसका पूर्ण रूप से आदरणीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय और अध्यक्ष महोदय मेरे बात का खंडन करके मेरा विरोध कर दिया। वार्डों में विकास कार्य है, उन्हीं के मुद्दे थे। हमारे वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद हैं सम्मानीय युजेन साहू भैया जी हैं। उन्होंने जब एजेंडा में चर्चा चल रही थी उसी समय उन्होंने अपने वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनहित के जो मुद्दे जो जनता के जो अधिकार हैं, जैसे स्वच्छता से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है और लाइट विद्युत के संबंधित है, ऐसे मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए, जिस जनहित मुद्दे के लिए कुम्हारी की जो जनता है वो टैक्स पे करती है, उन मुद्दों के बारे में वो चर्चा करना चाह रहे थे, है ना। हमको 24 वार्डों में जो विकास कार्य है उनसे हमको कोई विरोध नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि विकास कार्य हो, लेकिन उन विकास कार्यों के साथ साथ जो मूलभूत सुविधा है वो भी जनता के लिए आवश्यक है।
क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्स जनता यहाँ पटाती है नगर पालिका में, उनको सुविधा का मुहैया कराना बहुत आवश्यक है। तो अचानक 4 करोड़ 72 लाख आए ना पैसा, उसमें भी हमारे लोग को मतलब पूरा बराबर नहीं लिए हैं और काम में भी बहुत मतभेद होता है। नली साफ भी अच्छा से नहीं हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि कचरा उठाओ करके, तो 3 दिन 4 दिन में कचरा उठता है। सफाई अच्छा से नहीं हो रहा है और हम लोग जो मतलब यहाँ पालिका में जो लिख के दिए हैं काम, उसमें से मतलब किसी हम लोग का मतलब नहीं आया है काम। दूसरे मतलब अपने मन से उन लोग काम रख दिए हैं। अपना हम लोग वार्ड का जो समस्या था उसको लिख के बना के दिए थे हम लोग, तो उसको भी नहीं दिए हम लोग। तो यहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के अध्यक्षा मीना वर्मा सहित सभी पीआईसी और भाजपा पार्षदों ने विपक्षी दलों के पार्षदों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुन रहे हैं सब वार्ड में मतलब हो रहा है, सफाई लगातार हो रहा है। अब वो वहां पर जाते नहीं, देखते नहीं है वार्ड को और फिर बाद मुद्दा उठाते हैं कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रहा करके। लेकिन वो जाकर तो देखें, जब सफाई कर्मी जा रहे हैं तो वहां पर खड़ा होते ही नहीं है। पूरे पालिका क्षेत्र में सिर्फ 2-3 पार्षद ऐसे जो खड़े होते हैं। एक मैं स्वयं खड़ा होता हूँ, एक लोकेश साहू जी है, एक ममता जी हैं, तो ये ऐसे और अपना सोनी भाई है। इस प्रकार से 4-5 अफसर हैं जो अपना पूरा ये करते, देखते, निरीक्षण करते हैं वहां में जाकर के, लेकिन बाकी लोग वो देखते ही नहीं है। अभी जो पैसा जो आया आवंटन लगभग 5 करोड़ रुपए, तो उसमें आवंटन में भी भेदभाव हुआ है, उनका कहना है विपक्षी पार्षद। सबको दिए हैं पैसा। अभी जो आया है बहुत कम राशि आया है, उतनी की बतौर है। इसके बाद भी सबको दिए हों, सबको किसी को नहीं दिया, ऐसा वाली बात नहीं है। वो अपना पिछले 5 साल का कार्यक्रम उठा करके देखे हैं विपक्ष, उन लोग क्या किए हैं मेरे साथ और लोग के साथ में, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो मिथ्या है। मैं स्वयं हमारे नगर के अध्यक्ष के साथ कई बार भ्रमण करके देखा हूँ। नगर में दुरुस्त सफाई हो रहे हैं, पानी की समस्याएं बहुत थी वो कम हो गए हैं। अब देखिए भैया, विषय ऐसा है कि पानी और सफाई का तो आज सफाई करेंगे कल फिर गंदगी होगा, तो उसके लिए भी लगातार समूह में सफाई किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग नाराजगी दिखाते हैं, तो 100% तो कोई एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जितना संतुष्ट कर पा रहे हैं हमारे नगर में हमारे अध्यक्ष महोदय जी, आप खुद ही देखिए कि इतने उम्र के पड़ाव में आज वो अध्यक्ष बने हैं और खुद ही घूमते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। उस दिन आगजनी में भी 10 बजे रात को आग लगी तो हम 2 टैंकर पानी लेके गए। हमारे सभी पार्षद वहां मौजूद हुए, हमारे खुद अध्यक्ष महोदय जी वहां जाके मौजूद खड़ा होकर आग बुझाने में सहयोग की। और इस तरीके से वो लोग अगर शिकायत में हमारे सीएम जी, डिप्टी सीएम जी आए थे, तो हमारे नगर पालिका के विकास के लिए 5 करोड़ की घोषणा की थी। उसी एजेंडा को लेकर हमने सामान्य सभा रखी थी और उसी विषय में हमने चर्चा की है, उसी एजेंडा को लेकर हमारे नगर के विकास के लिए। अचानक चर्चा के बीच में जो विपक्षी जो पार्षद हैं कांग्रेस के लोग, अचानक कुछ विवाद हुआ और फिर वो बाहर आ गए, क्या विषय था? विषय कुछ नहीं, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है चर्चा करने के लिए। हम तो अपने विषय में बात रख रहे थे, विषयांतर वो लोग हो रहे हैं और हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सबको साथ लेके चलना है, हमको कुम्हारी का विकास करना है, 24 वार्ड का पूरा विकास करना है। हमको तो विकास के मुद्दे में बात करना है। अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो लोग विवाद स्थिति या विषयांतर हुए उनकी है। अच्छे लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी होता है, बशर्ते दोनों पक्षों का उद्देश्य विकास कार्य और गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।